अस्सलाम वालेकुम। याद है आपको शबर जैदी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। बड़ी लोगों ने बातें की थी इसके बारे में, कैसे कह सकते हैं आप पाकिस्तान इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर उनकी बात को कैसा ध्यान दिया जाए तो ये वही बातें जो हम लोग अब फेस कर रहे हैं करंटली। शबर जैदी का हरकत ये मतलब नहीं था कहने का कि ये मुल्क ख़त्म हो गया है और दिवाला हो गया और कुछ हो नहीं सकता इसके बारे में। अ गोइंग कंसर्न मीन्स के फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर नज़र आता है कि ये ऑपरेशंस और कंपनी चलते रहेगी और इनकी चीज़ें टैली हो रही हैं और ये किस तरह प्रोसीड करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने रेवेन्यूज़ को देखते हुए। बट पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत बहुत डिफरेंट हो चुकी हुई है। हम लगातार बातें करते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, चीज़ें कितनी ख़राब हो रही हैं, कहाँ पे क्या हम लोग लूप होल्स छोड़ रहे हैं, किधर क्या चीज़ें किस तरह की जा सकती हैं। और बहुत जगहों पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि सोल्यूशंस क्या हैं पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप से निकालने के लिए। एक एपिसोड के हम लोगों ने बात की थी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के बारे में, जो हम लोगों को अरबों का नुकसान दे रही हैं सालाना, ना वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं उस तरीके से और उसके ऊपर वो लॉसेस कर रही हैं। और हर साल के लॉसेस जो हैं वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ के थ्रू फुलफ़िल करती हैं कि वो कंटिन्यू करें लॉस करना फर्दर। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे मुल्क में इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वक्त ऐसा आ चुका है कि हम लोगों ने अपनी हर एक सिचुएशन को, अपने जियोपॉलिटिकल स्टांस को, अपनी लोकेशन को यूज़ कर चुके हैं हम लोग। तो शबर जैदी का मतलब था क्या कहने का कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। उनके कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि जो वो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कितने सालों से चलती हुई आ रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हर दूसरे दिन चेंज हो रही है, ऐसा रोज़ लॉन्च किए जा रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को ओवरऑल बेनिफिट नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट स्ट्रैटेजीज़, इंपोर्ट कंप्रेशन जो हो रही है, जिस तरीके से पीएसडीपी फंड्स कम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पेंशन इंक्रीज होते जा रही हैं, जितने बड़े हमारे बजट्स हो चुके हुए हैं जिनको हम लोग सस्टेन ही नहीं कर सकते, तो बहुत चीज़ें चेंज करने वाली हो गई हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न, ये बहुत एक अलार्मिंग बात है बहुत लोगों के लिए। जब पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहता है, वो चाहता है कि कोई एक कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो देखे अपने सामने, वो ये देखे कि हम लोग को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अट्रैक्शन करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म हैं भी या नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में चेंजिंग गवर्नमेंट्स के साथ, चेंजिंग सीजन्स के साथ हम लोग अपनी हर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर देते हैं। बट वाई, क्यों करते हैं हम इस तरह? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो अनसस्टेनेबल हैं, वो ज़्यादा देर के लिए हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ जाती हैं बाद में। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मेंटेन करना प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? एग्जाम्पल लीजिए, जब भी IMF का हम लोग प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं, हम पे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स लग जाते हैं, रिफॉर्म्स आ जाते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ उसी दौरान ही फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, हम उसके बाद नहीं करते। हम लोगों को IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बाहर के बैंक्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज़ की हेल्प की है, फैसिलिटेट किया है, उन्होंने उनको कहा हुआ है कि फोकस करें अपनी यूथ के ऊपर, फोकस करें एजुकेशन के ऊपर। आपने बहुत लोगों से सुना होगा एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। दे आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं। किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए तो सारों ने उनकी बात मान ली है, किसी को ये परवाह नहीं है कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है भी या नहीं। जो चीज़ इमरान खान के टाइम पे समझ में आ रही थी लोगों को कि हाँ यार अभी इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं क्योंकि मुल्क को बेहतर होना ज़रूरी है, अब वो चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्या दोनों वक्तों पे इकोनॉमिक पॉलिसी जो चल रही थी इंपोर्ट कंप्रेशन की, ये फ़ायदे के लिए थी या बुरी थी? हम पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लाइकवाइज जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, ऐसे एरियाज जहाँ पे रेवेन्यूज क्रिएट नहीं हो पा रहे, उनको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बहुत तेज़ी से ऐड करना है और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं स्टेट ओन्ड, उनसे निकलना है बाहर। वो रेवेन्यूज इकट्ठे होंगे, कुछ बैलेंसिंग फिगर लेके आएंगे हमारे लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए? तो बहुत आसान तरीके हैं इसके लिए। सिर्फ यही नोट कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन कि उनके हर साल नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई गाड़ियाँ इंपोर्ट होती जा रही हैं, जुडिशरी कहती है उन्होंने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, पंजाब गवर्नमेंट कहती है उन्होंने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, इमरान खान साहब ने सारी गाड़ियाँ भेज दी थी, अब वो गाड़ियाँ भी इंपोर्ट होनी है। एक्सपेंडिचर्स देखते हैं बढ़ते जाते हैं हमारे। रेवेन्यू जनरेशन वाले जो एरियाज़ हैं उन पे फोकस नहीं करना, ट्रांसमिशन लाइंस लगानी है,
नहीं। लाइन लॉसेस कम करने हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते। लेकिन एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट चार्जेस लगा देते हैं सारे कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि लाइन लॉसेस तो भाई हम कम नहीं कर सकते। वो कब कम करने हैं? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद जाके करने हैं। काफी देर नहीं हो चुकी हुई? एक प्रीमियर आता है मुल्क का, वो कहता है कि जी मैं IMF डॉक्यूमेंट साइन करना चाहता हूं, हम लोग इसको ऑनर करेंगे। एक महीने बाद कहता है कि नहीं जी मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तो हर चीज बैकवर्ड लेके जा रहा हूं, मैं तो ब्रीच कर रहा हूं उस कॉन्ट्रैक्ट की, एक सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट की जो मैंने एज ए प्रीमियर साइन किया हुआ है, मैं ब्रीच करने लगा हूं उससे। क्यों? ऐसी आदतें क्यों हमारे अंदर आ रही हैं? हम लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं हो सकते? हम लोग बाज क्यों नहीं आ सकते अपनी चीज़ों से? हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग हर वक्त एंजॉयमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, कम क्यों नहीं कर सकते इन चीज़ों को? क्या आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है पाकिस्तान का, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 21% ऑफ द GDP टू द इकोनॉमी, वेयर एज FBR की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें से 51% जो होती है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू होती है। हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज मुल्क में और लगे कि हम उनको फर्दर टैक्स करेंगे, फिर क्या? क्यों? पिछले 25 साल से हम चाह रहे हैं कि रिटेलर्स और ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लेके आए, वो हर साल हड़ताल लगा देते हैं, वो हर दूसरे साल स्ट्राइक कर देते हैं, और हम हर दूसरे साल क्या करते हैं, ठीक है जी हम आपसे नहीं पैसे लेंगे, हम एक काम करते हैं जो टैक्स पे कर रहा है ना उसको और पकड़ते हैं जाके, थोड़ा सा उसको और निचोड़ते हैं जाके किसी तरीके से, कि यार वो जो है ना जो काबू में आ गया उसको तो पकड़ो और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और जिल्ली करना चाहिए। मेजर सबके पास है यार, सबको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए, कोई मुश्किल काम है क्या? स्कूल्स की फीस पे होती हैं, वहां से CNIC नंबर्स निकल आते हैं, उनको ट्रेस बैक किया जा सकता है। बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं, फर्दर ट्रेस बैक किया जा सकता है। गाड़ियां खरीदने के टाइम पे ट्रेस बैक किया जा सकता है। अकाउंट्स कितने मेंटेन किए हुए उस बात पे ट्रेस बैक किया जा सकता है। यार कितने ज्यादा कारोबारी बंदे इस मुल्क में बैठे हैं जो कहते हैं हमें टैक्स ही नहीं पे करना। क्यों? आप कोई शहनशाह हैं, कोई बादशाह उतर के ऊपर से आए हैं कि जी आपको टैक्स माफ हो चुका है। 500 गाड़ियां लाओ करनी थी CBO की, किसी एक पार्टी को कहा जी आप 11,000 गाड़ियां इंपोर्ट कर लें, कुछ नहीं होता नेशनल एक्सचेकर का, हम मैनेज कर लेंगे। उस पर जो टैक्सेशन करनी है वो भी करने की जरूरत नहीं है यार, सबको फेवर्स देने हैं भाई, जिसने वोट दिया उसको फेवर देना है। हम लोगों की असल में रियल टर्म्स के अंदर किसके पास जाती है सारी इंटेग्रिटी मोरालिटी? हम लोग किसके साथ सिंसेयर होना चाहते हैं? जिस दिन तक हम इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं होंगे, हम किसके साथ सिंसेयर होंगे? ये हमारा बनता है कि हम लोग आज के दिन से कुछ चीजें करना शुरू करें जिनका 10 साल बाद जाके इस मुल्क को फायदा होगा। इस मुल्क में प्रॉब्लम क्या है? अवाम बहुत अमीर है, हुकूमत गरीब होते जा रही है। किस हुकूमत के बारे में बात करनी है? इस जगह कोई एक हुकूमत के बारे में बात नहीं कर सकते आप। You can start with Musharraf era, you can start with People's Party's era, you can start with PMLN, you can even start with Imran Khan's era. आप किस किस को लेके आएंगे बीच में? सब इक्वल है इस मामले के अंदर। सब ने कोशिश की रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को हम लोग टैक्स रेट में लेके आएंगे, सब फेल हुए हैं। अब क्या पीछे कोई फेवर्स दिए हुए थे वेस्टेड इंटरेस्ट से? मैं नहीं जानना चाहता उन चीजों के बारे में। मैं ये जरूर जानता हूं कि हम लोगों को IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, बाकी ममालिक, अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स, बाकी फाइनेंस मिनिस्टर्स, बाहर से इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, लोकल इकोनॉमिस्ट आ जाएं, जिस मर्जी को लेके आ जाए बीच में, वो सब कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाओ यार, टैक्स नेट बढ़ाओ, और जो वैलिडेशन टैक्स की परसेंटेज है उसको कम करो कि मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिले, उसका उनका वर्किंग कैपिटल कम रहे, वो ऑपरेशंस में प्ले कर सकें। बट नहीं, 17% मेंटेन करना हम लोगों ने। रिटेलर ट्रेडर को उसमें लेके नहीं आना, डॉक्टर्स को उसमें लेके नहीं आते, प्रॉपर्टी के बंदों को लेके नहीं आते क्योंकि इनसे हमें फायदे पहुंचते हैं, जमींदारों को उनमें लेके नहीं आना क्योंकि सारे ही जमींदार हैं जो हुकूमत करने बैठे हुए हैं। तो यार पे किसको निचोड़ना है और कहां तक निचोड़ना है उन लोगों को? हमें बहुत बहुत सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जिस तरह के डिसीजन हमने पिछले 3 महीने में लिए, हमें शायद अगले 2 साल के लिए लेने हैं, फिर जाके कुछ फर्क पड़ना शुरू होगा। हमें बर्दाश्त ही नहीं है क्या? मेरे ख्याल में इकोनॉमिक टीम वो आनी चाहिए जो अगले 10 साल चले, परवाही नहीं होनी चाहिए उसको कौन हुकूमत में आ रहा है, कौन हुकूमत में नहीं आ रहा, और हुकूमत का इंपैक्ट वहां पे होना ही नहीं चाहिए। एवरीबडी शुड एग्री कि हमें अगले 10 साल के लिए बड़ी टफ डिसीजंस लेनी है। आपको पसंद आती हैं या नहीं आती कौम को, यार हमने इन चीज़ों पे चलना है अगर मुल्क को बचाना है, वरना हर 3 साल बाद पॉजिटिव, हर 3 साल बाद नेगेटिव करते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है लोकल एंड फॉरेन इस मुल्क से भाग जाएगी और कोई हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे रियल टर्म्स के अंदर। तो शबर जैदी शायद ठीक कहते हैं, दिस कंट्री इज नॉट अ गोइंग कंसर्न,
but we can make it a going concern. For that, we need to make very harsh decisions, very tough decisions on our end and on the government's end as well. And not just the government, you involve the military as well, you involve the bureaucracy as well, and you involve the judiciary as well. We all have to work in unison. हमें इकट्ठे होके एक बनना पड़ेगा और फिर टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करना उसके बाद, और फिर एक पॉइंट पे आके हम लोग गोइंग कंसर्न बिल्कुल बनेंगे. Let's hope for that day, try to build that tomorrow together.